हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग। सो हम देखेंगे आपके करियर एरिया एंड लव एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Career. ये पूरा डेक ही मैंने अपसाइड डाउन उठा लिया। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपसाइड डाउन, and the Ace of Swords. All right. Love area. We have the Four of Swords and we have the Empress. Romance Angel से भी कार्ड्स ले लेते हैं। ये भी मैंने अपसाइड डाउन उठा लिया। व्हाट इज हैपनिंग एक्वेरियस? ओके, कीप एन ओपन माइंड एंड कोडिपेंडेंसी एंड मोनोलॉजी से दोनों डेक्स भी अपसाइड डाउन निकाल लिए एंड पहले नीचे लव एरिया के लिए मैंने कार्ड्स निकाली, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। सो ये भी उल्टा है। सो आपकी रीडिंग में ये जो 3 चीज़ें अपसाइड डाउन हुई हैं, आई फील एक्वेरियंस इस हफ्ते जो आप कर रहे हैं, आई फील उसमें मेजर चेंज की ज़रूरत है। ओके, जस्ट लाइक एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि ये सब कुछ जो अपसाइड डाउन निकला, तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड को या अपनी हैबिट्स को किसी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। ओके, वो आपके लिए सही नहीं है। उस चीज़ को बिल्कुल बदलने की, पलटने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि अपसाइड डाउन आई थी एंड वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो एग्जैक्टली अपसाइड डाउन क्वीन दिखा रही है कि समहाउ करियर एरिया में या तो बहुत ज़्यादा बोर्डम आ गया है, कंप्लेसेंसी आ गई है कि चलता है वाला एटीट्यूड आ गया है, वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रही है, वो खुशी नहीं आ रही है। ओके, देयर इज़ नो ड्राइविंग फोर्स कि आप रोज़ उठ के कहें कि यस काम पे मुझे जाना है और मुझे ये करके दिखाना है या मुझे और ज़्यादा अपने स्किल्स बेटर करने हैं या और कुछ अचीव करना है। सो मे बी वो गोल्स मिसिंग है, मोटिवेशन मिसिंग है, कुछ मेजरली आई फील या तो स्टैग्नेशन है या बोर्डम है। ओके, सो समवेयर मुझे लग रहा है कि आपका ये जो कॉन्फिडेंस या क्रिएटिव फ्लो में जो आप नहीं हैं, ओके, कॉन्फिडेंस जो आपका डाउन है, इस चीज़ को ट्वीक करने की ज़रूरत है अपने सर्कमस्टांसेस को एंड खुद को सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कि क्या कहाँ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायर्ड है, कहाँ पर एटीट्यूड को एडजस्ट करना है, कहाँ पर हैबिट्स को एडजस्ट करना है। सो यस, जिस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं, आई फील समवेयर वो आपके सक्सेस के लिए, फ्यूचर सक्सेस के लिए या पॉजिटिव माइंडसेट के लिए या करियर में एक फील गुड फैक्टर लाने के लिए सही नहीं है, वो कंड्यूसिव नहीं है, वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है जो कि आपके दिल और दिमाग से शुरू हो रहा है। वहाँ पर पहले आपको हेल्दी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ओके, आउटसाइड एनवायरनमेंट तो येस वो भी डाउन हो सकता है, मे बी दैट इज़ वाई आप देयर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन, आप वो मोटिवेशन फील नहीं करें, मे बी बिकॉज एनवायरनमेंट में भी वो चीज़ डाउन है, वो फैक्टर नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो अपने अंदर जगाना पड़ेगा। ओके, सेल्फ मोटिवेटेड तो हमें रहना ही पड़ेगा, नो मैटर बाहर के सर्कमस्टांसेस क्या हैं।
वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. सो यस, ये जो स्टैग्नेंसी है, ये जो स्टक आप फील कर रहे हैं, बोर्डम आप फील कर रहे हैं, सेम ओल्ड जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है शायद, वो चीज़ लास्ट वीक में बदलती दिख रही है. यहाँ पर लाइक आई सेड, वो एडजस्टमेंट करके आप खुद कहेंगे कि नहीं, वो कुछ ड्राइव मिसिंग है, समथिंग मेजरली कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है. सो वो चीज़, उस पर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि सोचेंगे कि क्या मुझे करने की ज़रूरत है अपने सर्कमस्टांसेस को और ज़्यादा पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग बनाने के लिए. सो जब आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे तो अपने आप एडजस्टमेंट्स, अपने आप चेंजेस, अपने आप रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. ओके, सो लास्ट वीक यहाँ पर डेफिनेटली विद द न्यू मून ये न्यू होप है, एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपके खुद के दिल और दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कि क्या मुझे बेटर करना चाहिए. ओके, सो एज लॉन्ग एज हमारी ये इंटेंशन हो जाए कि मुझे बेटर करना है, बस हाफ द बैटल इज़ वन. आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है. ओके, जब इंटेंशन आ जाए. सो वो इंटेंशन थर्ड वीक में नहीं है, बट लास्ट वीक, फोर्थ वीक में डेफिनेटली है. सो करियर में देयर इज़ फ्रेशनेस एंड न्यू बिगिनिंग एडजस्टमेंट्स के बाद. ओके, लव पे चलते हैं. लव पे अगेन कीप एन ओपन माइंड, अपसाइड डाउन आया था, सो दैट मीन्स अगेन वहाँ पर भी क्लोज्ड ऑफ माइंड सेट हो रहा है. सो ये थर्ड वीक में काम और रिलेशनशिप को लेके या तो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं अपने करियर को, अपने लाइफ में लोगों को, प्यार को, पार्टनर को, फैमिली को, घर को. आप ग्रांटेड लेके इन द सेंस कि जो उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस है, जो उनको आपको चेरिश करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, वही अगेन सेम चीज़ आ गई. फील गुड फैक्टर लाना चाहिए अपने लिए भी एंड अपने अपनों के लिए भी. वो चीज़ थर्ड वीक में दोनों ही एरियाज़ में मिसिंग है एक्वेरियंस. सो इट कैन बी एनीथिंग. मे बी यू नीड रेस्ट, मे बी आप थोड़ा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, मे बी काम में लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आप घर पे भी वही मूड ला रहे हैं, या घर पे रिश्तों में बोर्डम की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, डिसकनेक्टेड फील करने की वजह से आप काम पे भी वही मूड लेके जा रहे हैं. सो इट कैन बी आइदर वेज. लेकिन ये दोनों ही एस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है काफ़ी इन पे काम करने की ज़रूरत है. एंड थर्ड वीक में आप डेफिनेटली काम करेंगे, तभी लास्ट वीक में यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं. ओके, सो थोड़ा सा माइंड चेंज, अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है, एंड देखने की ज़रूरत है कि कहाँ मैं गलत हूँ. ओके, ये चीज़ आई फील विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, ये दुनिया को थोड़ा कट ऑफ करके ये टाइम निकाल रहा है सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, और क्या ये जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं धीरे धीरे, ये बड़ी प्रॉब्लम्स बन रही हैं, वो कहाँ से शुरू हुई हैं और कैसे मुझे उनको कंट्रोल करना है. ओके, सो ये जो स्वॉर्ड्स हैं, ये पर्सन फील कर रहा है ये प्रॉब्लम का भार, एंड इसके हाथ भी प्रेयर की मुद्रा में जुड़े हुए हैं. सो यस, होप इज़ देयर एंड यू आर होपिंग एंड प्रेइंग कि ये मुझे ठीक करना है. हाउ डू आई डू इट? सो फिर जब उस डायरेक्शन में आप सोचना शुरू करेंगे, सो डेफिनेटली दिमाग खुलेगा, आइडियाज़ आएंगे एंड चीज़ें वर्कआउट होंगी. ओके, फाइनल वीक, लास्ट वीक ऑफ मे, वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव कोडिपेंडेंसी. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई एक जना रिलेशनशिप में, कोई एक जना ज़्यादा गिविंग एनर्जी में है. एंड शुरू में मैंने कहा था शायद आप रिश्तों को ग्रांटेड ले रहे हैं. सो येस, इट कैन बी कि आपके पार्टनर जो हैं वो ज़्यादा लविंग एंड गिविंग एनर्जी में है, ये लिब्रा एनर्जी है. सो मे बी योर पार्टनर, उनके बर्थ चार्ट में लिब्रा प्लेसमेंट है. सो यहाँ पर ये है नर्चरिंग, लविंग, गिविंग, अबंडेंट एनर्जी, एक फर्टाइल एनर्जी. एक पर्सन जो इतना अबंडेंट है कि उसके पास देने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टाइम है, प्यार है, अफेक्शन है. एंड इस चीज़ को लेके आई फील कोडिपेंडेंसी ये सिचुएशन है, इन द सेंस कि आपको भी पता है ये पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है, एंड इसके बिना भी गुजारा नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम जो इस पर्सन की ड्यू इम्पोर्टेंस है,
जो आपको इस पर्सन को बताना चाहिए कि कितना आप प्यार करते हैं, कितना ये पर्सन ज़रूरी है आपके लिए, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं. सो वही चीज़ अगेन, वो कंप्लेसेंसी आ रही है एंड वो कुछ यू आर डेफिनेटली टेकिंग लाइफ, करियर एंड पीपल फॉर ग्रांटेड. थर्ड वीक में ये आपका मोड हो रहा है, ओके, जो कि आप बाद में इसको फिक्स करेंगे. लेकिन ट्राई कीजिए थर्ड वीक में ये चीज़ ना हो, ओके. बिकॉज़ यहाँ पर आई फील, मुझे लग रहा है रिश्ते भी सफ़र कर सकते हैं. यहाँ पर जो एक पर्सन ज़्यादा गिवर की एनर्जी में है, ये पर्सन भी फील कर सकता है कि जो रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है. सो डेफिनेटली हर्टफुल सिनारियो बन सकते हैं, या बोला नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट फील की जा रही है वो हर्ट, ओके. सो आपका ये जो डिसकनेक्टेड कट ऑफ एटीट्यूड है, इससे आपको जल्द से जल्द निकलना है एंड रिकनेक्ट करना है और अपना प्यार जताना है, ओके. दैट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. यहाँ को डिपेंडेंसी दिखा रही है, कुछ ऐसी आदतें या एडिक्शंस या आपका कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर सफ़र कर सकते हैं, ओके. जो कि फ़िलहाल वो दिख रहे हैं रीडिंग में एज द गिवर, एज द प्रोवाइडर, अबंडेंस के साथ उनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, पॉजिटिविटी के साथ. बट यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है थोड़ी हेल्ड बैक. सो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है अपने लोगों को जो ज़रूरी हैं आपके लिए, एंड वो प्यार दिखाने की ज़रूरत है. एंड करियर में डेफिनेटली वही ट्वीक करने की ज़रूरत है, चेंजेस एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नए आइडियाज़ आपको आएंगे डेफिनेटली. और ये वही चीज़ हो रही है, ये जो मैंने कहा था, आप मेडिटेट कर रहे हैं कि क्या इश्यूज़ क्रिएट हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और क्या करना है. सो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो लटकी हुई तलवारें हैं, इस पे आप काम कर रहे हैं. एंड लुक एट दिस, लास्ट वीक में वही स्वॉर्ड अपराइट है और उसके ऊपर क्राउन है. सो दैट मीन्स आप इन सर्कमस्टांसेस, ये जो सेटबैक्स हैं, टेम्प्रेरी सेटबैक्स हैं, इनके ऊपर आप जीत हासिल कर रहे हैं, ओके. सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड इट इज़ गोइंग टू एंड वेल. ये मंथ जो है वो बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म होने वाला है, ओके. सो येस, प्रेजेंट जो भी रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये आप फिक्स कर देंगे. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.